Good morning, students. Myself Sarita Soni from Royal International School. Let us start the science of 8th standard. Our chapter is synthetic fibers and plastic. Yesterday we read about the rayon. What is the rayon? Rayon is the first synthetic fiber. This is blended fiber that is made from the wood pulp. आपको बताया था मैंने कि wood pulp से जो होता है we makes the rayon. तो जो पहला आपका आर्टिफिशियल फाइबर था जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, दैट इज द रेयन. आफ्टर द रेयन वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड सिंथेटिक फाइबर, दैट इज द नायलॉन. नायलॉन इज अ फुली सिंथेटिक फाइबर, यानी कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है ये, और 1931 के अंदर इसको डिस्कवर किया था. एक्चुअली दिस नायलॉन इंडिकेट NYLON. जो नायलॉन है उसका मतलब है न्यूयॉर्क. नायलॉन का मतलब नहीं है न्यूयॉर्क, एक्चुअली न्यूयॉर्क और लंदन, टू कंट्रीज साइंटिस्ट, जो दो कंट्री है न्यूयॉर्क और लंदन. न्यूयॉर्क से हमने NY लिया है, लंदन का हमने LON किया है, क्योंकि दो जो कंट्रीज के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या एक जॉइंट एफर्ट किया था और उसके बाद में इन्होंने नायलॉन जो फुली सिंथेटिक फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है उसको 1931 के अंदर डिस्कवर किया था. और इसके अंदर किसी फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मीन्स वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल फाइबर टू मेक दिस नायलॉन. नायलॉन बनाने के अंदर हम किसी भी तरह का जो होता है प्लांट फाइबर या एनिमल फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ये एक्चुअली पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल, ये किसके बनाया हुआ है? AMIDE, एमाइड मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम लोग जो होता है इसको बनाते हैं. द एमाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं. एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है वो हमको एमाइड मॉलिक्यूल्स देते हैं और एमाइड मॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से हम लोग जो है वो नायलॉन बनाते हैं. तो नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत ही लॉन्ग चेन, इसके अंदर क्या होगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स, यानी कि अमाइड मॉलिक्यूल्स जो होती है उसकी लॉन्ग चेन होती है, उसके अंदर बनता है. ये बहुत इलास्टिक होता है, बहुत अच्छी उसमें इलास्टिसिटी होती है, जिसके अलावा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और वाटर रेजिस्टेंस होता है. अब अगर अपन यूजेस ऑफ नायलॉन देखते हैं तो यूजेस के अंदर बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा? रस्सियाँ, जो अपन क्लाइंबिंग जो रोप्स होती है वो अगर बनाए तो अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूत और इलास्टिसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा क्लाइंबिंग रोप्स जो होते हैं वो बनाने के अंदर ये काम में आता है. दूसरा अगर अपन याद करते देखते हैं तो ये किसके अंदर काम आता है? अच्छा, उसके अलावा ये फिशिंग नेट जो होता है, फिश बनाते हैं, फिश पकड़ने के लिए जो नेट इस्तेमाल करते हैं दैट इज द फिशिंग नेट. तो वी मेक द फिशिंग नेट with the nylon and it is used for the making tire cord. टायर जो कोड होती है वो बनाने के अंदर आते हैं. फॉर टेनिस जो टेनिस रैकेट्स होते हैं उसकी हम लोग इसके अंदर जो टायर कॉर्ड होती है उसको बनाते हैं. इसके अलावा होता है कपड़े बनाने के अंदर खासतौर से पैराशूट्स, कपड़े बनाने के अंदर काम में आता है. पैराशूट्स मेकिंग के अंदर काम में आता है. और जो लेडीज़ के वियर के होता है स्टॉकिंग्स, जिसको हम कहते हैं स्टॉकिंग्स बनाने के अंदर काम में आता है. स्टॉकिंग्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा खिंचने वाले होते हैं, बॉडी के अंदर डाला और एकदम से बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग वो जो होता है वो कपड़ा अपना शेप ले लेता है. ठीक है. इट इज़ यूज इन द मेकिंग पार्ट्स ऑफ द मशीन सच एज द वॉशर वगैरह, मतलब जो मशीन के पार्ट होते हैं. 5 नंबर पे आप लिखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो मशीन पार्ट्स होते हैं उसके अंदर काम में आता है. इसके अलावा जो आपका ब्रश है, जो टूथ ब्रश जो होते हैं उनको बनाने के अंदर ये काम में आता है. इसके अलावा आपका जिप
जो फास्टनर्स होते हैं, जिप फास्टनर्स कौन से होते हैं? ZIPFAS। जिप फास्टनर क्या होता है बेटा? आपने कभी भी जिप देखी है, एक तो जिप के अंदर हुक लगा होता है, यह आपका जिप है, जिप के अंदर इस तरह से ये बना हुआ होता है, और इसी तरह से दूसरे ब्रिसल्स होते हैं वो एक दूसरे में फिट होते हैं, तो दैट इज द जिप फास्टनर। जिप फास्टनर और ये जो हुक्स होते हैं उसके, ये सब बनाने के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब नायलॉन समझ गए आप? हैव यू अंडरस्टैंड द नायलॉन? नायलॉन इज अ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर डिस्कवर्ड बाय जॉइंट एफर्ट ऑफ द न्यूयॉर्क एंड लंडन सिटीज scientist. That's why its name was given the nylon. Ny from New York and London lon from London. Okay, first fully synthetic is discovered in 31. Strong होता है, मजबूत होता है. It is made by the polymerization of amide molecules, or amide molecules we can get from the complex process of petroleum product. What are the uses? क्लाइंबिंग रॉप्स होती है, फिशिंग के काम में आती है, मेकिंग टायर कॉर्ड फॉर द टेनिस रेस्क्यूट, पैराशूट बनाने के अंदर, स्टॉकिंग्स के अंदर काम में आती है, मशीन के कई सारे पार्ट्स होते हैं वहाँ काम में आती है, ब्रशेज और जिप फास्टनर्स बनाने में काम आती है। ओके, नाउ कम टू द पॉलीएस्टर। थर्ड सिंथेटिक फाइबर पे आते हैं हम लोग। थर्ड आता है आपका पॉलीएस्टर। दिस इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ईस्टर मॉलिक्यूल्स। जो ईस्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी पॉलीमराइजेशन से हम लोगों को पॉलिएस्टर मिलता है। जो ईस्टर होते हैं उसकी स्मेल कौन सी है? FRUITY, फ्रूटी स्मेल आती है इसके अंदर। एक क्या आती है आपकी? फ्रूटी स्मेल आती है। पॉलिएस्टर इज ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर, ये भी आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। इसके अंदर क्या होता है? अल्कोहल का रिएक्शन होता है, किससे? ऑर्गेनिक एसिड से। इसको बनाने में अल्कोहल प्लस ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल का जो होता है वो रिएक्शन होता है, किससे होता है? ऑर्गेनिक एसिड के साथ में इसका रिएक्शन होता है और उसके अंदर बना जाता है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि आपका एसिटिक एसिड भी हो सकता है और थैलिक एसिड भी हो सकता है। एसिटिक एसिड या थैलिक एसिड, ये जो आपके ऑर्गेनिक एसिड है, जब हम इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमको ईस्टर प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि पॉलिएस्टर। फ्रूटी स्मेल होती है। और पॉलिएस्टर क्या होता है? इसका सिंथेटिक फाइबर है। ये जो होता है आसानी से रिंकल नहीं होता है। इसके अलावा ये होता है क्रिस्प पड़ता है, इजी टू वॉश होता है, मतलब कि आसानी से आप इसको धो के सुखा देते हैं। इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर द मेकिंग ड्रेसेस। आपने देखा होगा बहुत सारी आपकी जो पॉलिएस्टर की ड्रेसेस होती है लॉन्ग लास्टिंग होता है और ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स वूवन एनी अदर यार्न, बहुत सारे इसके यार्न बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जाता है फोर्थ नंबर पे आता है आपका टेरिलिन और टेरिन। फोर्थ नंबर आता है टेरिलिन, बोलते हैं इसको, टेरिन भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं डैक्रॉन। ठीक है ना? कितने सारे नाम है बेटा? टेरिलिन हो गया, टेरिलिन हो गया, टेरिन हो गया, और तीसरा इसका नाम हो गया डैक्रॉन। और इसके अंदर पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड एंड इथेन ग्लाइकॉल। ये किसके पॉलीमराइजेशन होता है? थैलिक एसिड प्लस थैलिक एसिड और इथेन ग्लाइकॉल, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके द्वारा जो होता है वो टेरिलिन बनाया जाता है। थैलिक एसिड प्लस इथेन ग्लाइकॉल के पॉलीमराइजेशन से आपको टेरिलिन बनाया जाता है। टेरिलिन प्लांट्स आर सिमिलर बट सुपीरियर इन प्रॉपर्टीज देन नायलॉन। नायलॉन से जो होता है वो सुपीरियर होता है। समझ में आ गया ना? अब टेरिन और डैक्रॉन हो गया। थैलिक एसिड और एथीन ग्लाइकॉल के पॉलीमराइजेशन के बाद में आपको टेरिलिन मिलता है। अब टेरिलिन के यूजेस कौन सा हो गया? पहले टेरिलिन क्या होता है? यूजेस।
वही आपका यूजेस पहला नंबर हो गया कि शर्ट वगैरह बनाई आपने, बहुत सारे क्लोथ्स बनाते हैं, शर्ट बनती है टेरिलिन की, सूट्स बनते हैं, ट्राउज़र बनती है, साड़ी होती है और ड्रेस मटेरियल्स बनते हैं। तो और उसके बाद में ना इसको हम अलग अलग नाम से होते हैं, जैसे टेरिकॉट भी बोलते हैं, टेरिकॉट नाम से होता है, और टेरिलिन, टेरिकॉट और कॉटन, एक देखिए टेरिकॉट होता है उस नाम से भी मिलता है, उसके अलावा टेरी वूल के नाम से भी मिलता है। इसको हम क्या करते हैं, दूसरा नाम हमने बताया था पॉली वूल भी बोलते हैं, टेरिकॉट भी बोलते हैं और पॉलीकॉट बोलते हैं, अलग अलग नाम से ये मार्केट के अंदर आपको मिलता है। अब जैसे टेरिकॉट है, टेरिकॉट जो होता है उसके आपके दो होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, एक होता है सिंथेटिक फाइबर और एक होता है कॉटन फाइबर, TERELENE, ये होता है इसके अंदर टेरिलिन। जो टेरी होता है वो टेरिलिन से बनता है और कॉट किससे बना आपका, कॉटन से। तो टेरिलिन के साथ में जब कॉटन का मिक्स होता है तो जो आपको क्या बन जाता है, दैट इज बन जाता है आपका टेरिकॉट। और इसी तरह से टेरी के साथ में, टेरिलिन के साथ में अगर हम वूल मिक्स कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है टेरी वूल। तो इस तरह से हम होता है टेरी वूल और टेरिकॉट भी जो होता है ब्लेंडेड होते हैं ये भी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर हाउसेज, फायर हाउसेज जो होते हैं उसको बनाने में काम आते हैं। और इसकी मेकिंग फॉर द सेल्स, जो नाव की पतवार होती है, जो नाव चलती है उसके अंदर एक बिल्कुल ट्राइंगल शेप के अंदर हमने एक कपड़ा लगाया होता है, उसको कहते हैं नाव की पतवार, यानी कि मेकिंग सेल्स फॉर सेलिंग बोट्स। अब इसके फोर्थ नंबर आता है पॉलीथीन टेरेप्थलेट, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। 3 वी हैव कंप्लीटेड, टेरिलिन तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड हमारा था नायलॉन, थर्ड हमारा था पॉलिएस्टर, फोर्थ हमारा टेरिलिन और डेक्रो। अब फिफ्थ पे आइए आप। अच्छा जी, फिफ्थ को पे आइए, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, PET, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, PET। बेटा आपके क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PET, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। ओके, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट क्या होता है, ये भी एक जो होता है पॉलिएस्टर जैसा होता है, लेकिन इसका मेन काम जो होता है वो कंटेनर बनाने के काम में किया जाता है। कंटेनर मीन्स जैसे आपने जो स्टोरेज कंटेनर होते हैं, जो ग्रोसरी को आप इकट्ठा करके रखते हैं, वाटर प्रूफ जो बॉक्स बनते हैं, डिब्बे बनते हैं जिसको अपन कहते हैं, जैसे आपकी पानी की बॉटल्स बनती है, बर्तन भी बनते हैं, बहुत सारे वायर्स बनते हैं, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट जो होते हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेरेप्थलेट, ये किससे बनाता है, इथीन टेरेप्थलेट। इथीन टेरेप्थलेट का जो पॉलीमराइजेशन होता है तो आपको इथीन टेरेप्थलेट का पॉलीमराइजेशन होता है, उसके बाद में आपको क्या मिलता है, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट आपको मिलता है, यानी कि PET बॉटल। अगर आप कभी भी फ्रिज की बॉटल जो होती है पानी पीने की होती है, उसके नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है आपको PET, यानी कि बॉटल वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा अब आता है आपका यूजेस ऑफ PET का अंदर यूजेस कौन से होता है, परमानेंट क्रीज। अगर किसी कपड़े पे आपको परमानेंट क्रीज बनानी है, यानी कि अगर आप उसको वॉश कर दे उसके बाद भी आपकी क्रीज खत्म नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम जैसे वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक क्लॉथ हम बनाते हैं, और मैग्नेटिक टेप्स, जो ऑडियो और वीडियो कैसेट्स होते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक टेप बनाते हैं हम, तो उस मैग्नेटिक टेप के अंदर भी आपका PET का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग, जो पैकेजर्स होते हैं कंटेनिंग के लिए उसके अंदर काम में आता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक है, फूड है, अचार है, जैम, जेली, मुरब्बे, ये सब जो कंटेनर्स आते हैं उसके, वो सारे के सारे आपके PET के आते हैं। बहुत सारे जो आर्टिकल्स होते हैं छोटे बड़े, जो कि आपको गिरने से
से ना टूटे, बहुत मजबूत होते हैं। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स बनाने के काम में आता है आपका कौन सा, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट PET। एंड नाउ नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो, टिल टुडे दैट इज सफिशिएंट। ओके, if you have any problem you can consult me. Thank you.